हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 4 से 5 साल की बेबी गर्ल की फ्रॉक। इसको हम गाउन भी कह सकते हैं। आज हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेट फैब्रिक एंड अस्तर का मैंने टफेटा फैब्रिक लिया हुआ है। सबसे पहले हम टफेटा फैब्रिक पर इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन हम शोल्डर और आर्म होल 5-5 इंच पर लेंगे। अब हम यहाँ पर बस्ट का 4th लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बस्ट है बेबी का वो 20 इंच है, यानी कि 20 इंच है। उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5 इंच और उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच। तो इसमें गाइज मैं विद लूजिंग मार्किंग कर रही हूँ। तो जितना भी आपका बस्ट है उसका आपको 4th करना है और 2 इंच आपने उसमें प्लस कर देना है। आप चाहे तो लूजिंग 1.5 इंच तक भी ले सकते हैं। अब हम योक की लेंथ लेंगे। यहाँ पर जो मेरा रेडी योक रहेगा यानी कि ऊपर वाला पार्ट वो मेरा 9 इंच रेडी रहेगा। उसमें मैं 1 इंच प्लस करते हुए 10 इंच पर मार्किंग लगाकर इस मार्किंग को स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर दूंगी। देन हम यहाँ पर वेस्ट मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारा 19 इंच है, उसका 4th करते हुए हम उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो हमारा बनेगा यहाँ पर 6.75 यानी कि 6.25 इंच। अब हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे विद लूजिंग। देन हम आर्म होल का राउंड शेप दे देंगे। अब हम यहाँ पर नेक ड्रॉ करेंगे। जो हमारा फ्रंट और बैक नेक होगा उसका लेंथ और विड्थ सेम रहेगा। जो इसका विड्थ है वो 2 इंच है और जो इसका डेप्थ है वो 3 इंच है। देन हमने क्या करना है, इस तरीके से बॉक्स शेप बनाते हुए हमने नेक को भी हल्का राउंड दे देना है। अब हमने ये फिटिंग वाली मार्किंग को आपस में मैच कर देना है। यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पार्ट है योक का वो हमारा कटिंग हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए अब हमने इस फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख लेना है और इसकी भी हम सेम एज कटिंग कर देंगे। अब हम हार्ट शेप डिज़ाइन बनाने के लिए अस्तर के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ पर नेक से नीचे 2 इंच डाउन लेंगे। आप चाहे तो जितना मर्जी ले सकते हैं बट 2 या 2.5 इंच सही रहेगा। अब हम यहाँ से इस तरीके से इसका शेप बनाएंगे। आप अकॉर्डिंग टू चॉइस कोई भी शेप बना सकते हो, चाहे तो स्ट्रेट बना लीजिए। तो ये जो हमारा नेक है टोटल 5 इंच हो गया है। बैक पार्ट में हम ऊपर से 7 इंच डाउन लेंगे। देन उसी तरीके से आर्म होल साइड से इस तरीके से हल्का सा शेप ड्रॉ करेंगे। बैक साइड वाला हमारा शेप राउंड रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों मार्किंग हमारी डन हो गई। अभी हमने इसको कटिंग नहीं करना है। सबसे पहले हम इन दोनों को मैन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने नेट का फैब्रिक डबल फोल्ड में रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने पिन से फैब्रिक को सिक्योर कर लिया ताकि हमारा फैब्रिक हिले ना। तो इसी तरीके से हमने अस्तर फैब्रिक को इसके ऊपर रख देना है एंड कटिंग कर देनी है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमने फ्रंट और बैक पार्ट भी हमने ऐसे में इसी तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों फैब्रिक है मेन फैब्रिक और अस्तर उसकी कटिंग डन हो गई है। अब हमने मेन फैब्रिक को अस्तर वाले फैब्रिक से अलग कर देना है। देन हमने क्या करना है, अस्तर पर जो हमने नेक मार्क किया था दोनों नेक की हम कटिंग कर लेंगे। देखिए ये जो हमारे नेक वाले कटिंग पार्ट्स होंगे वो हमने संभाल कर रखनी है क्योंकि ये हमारे मेन फैब्रिक में नेक कटिंग के काम आएंगे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमने डिज़ाइनिंग की मार्किंग की हुई थी हार्ट शेप के लिए हम उसकी भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे योक पार्ट है उसकी कटिंग डन हो गई। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर स्लीव्स को 4 फोल्ड में रख लिया। यहाँ पर जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो 9.5 इंच है। 7.5 इंच हमारी स्लीव रेडी रहेगी। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। स्लीव का राउंड मैं यहाँ पर 3.5 पर मार्क करूँगी। 1 इंच में यहाँ पर एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड करूँगी। देन 2 इंच हम यहाँ से डाउन मार्किंग करेंगे, आर्म होल डाउन मार्किंग। देन इस तरीके से आर्म होल शेप दे देंगे। अब हमने क्या करना है, राउंड वाली मार्किंग को और आर्म होल वाली मार्किंग को दोनों को मैच कर देना है। देन हमने मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमने स्लीव्स के ऊपर वाले 2 पार्ट से उठाते हुए फ्रंट आर्म होल की गुलाई कर देनी है। तो इसको हम पिन से सिक्योर कर दें। योक पार्ट कटिंग होने के बाद अब हम हमारी फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर जो हमारा अस्तर फैब्रिक है वो ले लिया है। ये सारे के सारे फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रख लिया है। देन हमने इसको डायगोनली फोल्ड में फोल्ड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डायगोनली शेप में फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में हो गया है। ये हमारा अस्तर फैब्रिक है। तो इसकी हम तिरछी वाली साइड से मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा योक पार्ट था चाहे बैक का हो फ्रंट का आपको कोई भी ले लेना है और इसके ऊपर यहाँ तक भी ये सेट आ रहा है।
तो देखिए इस तरीके से आपको रख लेना है। देन मार्किंग कर देनी है। यहाँ पर भी आपका योक पार्ट परफेक्ट बैठ रहा है। देन आपने क्या करना है, इसको राउंड कर देना है हल्का सा। अब हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ कैसे मार्किंग करनी है, जैसे कि हम मेरे योक गाउन की फुल लेंथ है वो है 33 इंच। तो उसमें मैंने योक पार्ट माइनस कर दिया, जो हमारा रेडी योक पार्ट है वो मैंने माइनस कर दिया। योक पार्ट मेरा 9 इंच रेडी रहेगा, उसको मैं 33 में से माइनस कर दूंगी। जितना भी आपका फुल फ्रॉक लेंथ है उसमें आपको योक पार्ट का माइनस कर देना है। मेरा यहाँ पर माइनस करके आएगा 24 इंच, उसमें मैं 1 इंच और माइनस करूँगी, क्योंकि ये जो हमारा ऑलवेज अस्त्र होता है ना वो 1 या 2 इंच कम ही होता है। तो अब हम इस तरीके से 23 पर मार्किंग कर देंगे। अब हमने क्या करना है, मेजरमेंट टेप के साथ चौक को रखते जाना है और इस तरीके से हल्की हल्की राउंड मार्किंग कर देंगे। अब मैं इस मार्किंग को और डार्क कर दूंगी चाक की हेल्प से, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देन हम मार्किंग के आधार पर इसकी कटिंग कर देंगे। ऊपर से हम वेस्ट वाला मार्क भी कट कर देंगे। तो यहाँ पर कट होने के बाद ये वाला फैब्रिक का हमारा कुछ स्कर्ट शेप में आएगा। देखिए मैं आपको ओपन कर कर दिखा देती हूँ। देन जो भी एक साइड इसकी फोल्ड है हम उसकी भी कटिंग कर देंगे और हमको हमारा फ्रंट और बैक 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। एज वेल एज मैंने यहाँ पर नेट कटिंग कर कर रख ली है। यहाँ पर मैंने 4 मीटर नेट ली हुई है गाइस। तो देखिए फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 2 मीटर अलग से कटिंग की है, बैक पार्ट के लिए मैंने 2 मीटर अलग से कटिंग की है। इसमें हमको कुछ भी करने की नीड नहीं है। जितना भी आपका योक माइनस करके लेंथ आता है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके इसका लेंथ रखना है और फैब्रिक विड्थ में आप अकॉर्डिंग टू चॉइस रख सकते हो। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हमने फ्रंट अस्तर ले लेना है और जो भी हमारा अस्तर में से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसको इस तरीके से नीचे रखते हुए इस फैब्रिक को ऊपर से अच्छे से सेट कर लेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है ऊपर वाली तरफ योक पार्ट की, और 0.25 का मार्जिन लेते हुए इसकी स्टिच लगा देंगे। देन हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे एंड हम इसके ऊपर हल्के हल्के से कट्स लगा देंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमने यहाँ पर हल्के हल्के कट्स लगा देने हैं। अब हमने इधर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी मैंने यहाँ पर रख ली है। अब हम ये वाली पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक धार स्टिच लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्टिच डन हो गई है। अब हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो मैं पट्टी को 2 टाइम फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा दूंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा वी शेप आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर वी शेप में फोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पर स्टिच लगा ली है। ऐसे में हम हमारा बैक पार्ट भी रेडी कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अस्तर वाले पार्ट के ऊपर आयरन करते हुए देखिए नेट फैब्रिक को भी हमने रख लेना है। यहाँ पर मैंने नेट और जो हमारा अस्तर है वो मैंने दोनों प्रेस कर ली हैं। मैंने यहाँ पर पिन्स भी लगा दी हैं। अब हम यहाँ पर 0.25 का मार्जिन लेते हुए अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए ये वाली स्टिच हमारी रफ स्टिच ही रहेगी। ऐसे एज हम यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है उसको भी हम अटैच कर लेंगे अस्तर के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली सिलाई भी डन कर देनी है। अब हमने अस्तर अटैच करने के बाद मेन फैब्रिक के साथ नेक की मार्किंग करेंगे। जो हमने नेक कटिंग किया हो था उसको इसके ऊपर रखते हुए हम नेक की कटिंग कर देंगे। मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की नेक की भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर हुक पट्टी के लिए, हुक और आई पट्टी के लिए 2 इंच का मार्क लगाएंगे, जो कि मैं सेंटर में लगाऊंगी। देन इस तरीके से चाक से मैं इसको डार्क कर दूंगी और इसको कट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने कट को कवर करने के लिए एक पट्टी ली हुई है, जो कि चौड़ाई में 3.5 इंच है और लंबाई में 3 इंच है। तो इस तरीके से हम 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको सीधी साइड रखेंगे और इस तरीके से स्टिच लगा देंगे। देन हम हल्के हल्के से 2 कट्स लगाएंगे एंड इसको अंदर की तरफ उल्टी तरफ हम इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। आप चाहे तो आयरन भी कर लें। देन अब हमने क्या करना है, तकरीबन इस तरीके से 3 टाइम फैब्रिक को फोल्ड करना है। देखिए तीनों साइड से, और इसके ऊपर स्टिच लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट पर ये वाली पट्टी लगा कर रेडी कर लिए। यहाँ पर हमारी आई हुक का अटैच होगी। आप चाहे तो लूपिया बटन भी लगा सकते हैं। अब हम फ्रंट नेक के ऊपर रेप पट्टी अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने तकरीबन 0.25 इंच का मार्जिन लेते हैं, उसके ऊपर स्टिच लगा देना है एंड स्टिच लगाने के बाद हल्के हल्के कट्स लगा देने हैं। तो देखिए मैंने इसको बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर दार स्टिच भी लगा दी है। अब मैं इसको बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करूंगी। आप अकॉर्डिंग टू चॉइस इसको फोल्ड कर सकते हैं। मैंने इसको 3 टाइम फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी मैं एक इसकी स्टिच लगा दूंगी।
तो देखिए हमारा फ्रंट नेक यहाँ पर रेडी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो हमारा बैक नेक है वो भी हमने रेडी कर लेना है। मैंने यहाँ पर लूप और बटन लगा दिया है। अब हम फ्रंट पर के ऊपर पील्स एज वेल एज स्टोन्स ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले सेंटर मार्किंग कर लिया है और सीधी साइड मैंने इसकी फिटिंग वाली मार्किंग ही कर ली है, ताकि हमको पता चल जाए कि जो हमारे स्टोन्स और पील्स होंगे वो कितने पर आएंगे, कितने फैब्रिक पर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये वाले स्टोन्स ले रखे हैं जो कि मैंने मीशो से परचेज किए थे, एज वेल एज मैंने यहाँ पर हाफ यहाँ पर वाइट कलर के पील्स ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने इनको स्टिक करने के लिए B7000 ग्लू लिया है। इनका रंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग परचेज कर सकते हैं। अब इनमें क्या करना है, सेंटर से यहाँ पर ग्लू से मार्किंग करना स्टार्ट करना है। मैं तकरीबन 1 इंच का गैप रख रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू चॉइस जितना भी चाहेंगे आप रख सकते हैं। सबसे पहले मैं सेंटर लाइन से व्हाइट पील्स लगाना स्टार्ट करूंगी गाइज। तो अगर आपके पास नेट वाला डिज़ाइनर फैब्रिक है, सीक्वेंस वर्क वाला फैब्रिक है, तो आपको नीड नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो नेट का प्लेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा शौक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये वाला पील्स और स्टोन जो है वो मैं अटैच कर रही हूँ। इसी तरीके से 1 बाय 1 हमने जिस तक मार्किंग किया, यहाँ तक भी हमने मार्किंग किया, वहाँ तक हमने ये वाले पील्स और स्टोन अटैच कर देने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट पर ये वाले पील्स और स्टोन अटैच कर लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर आए हैं। मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर को रिमूव कर दिया, एज वेल एज मैंने यहाँ पर स्लीव्स भी सेम रेडी कर ली है। अब हमने क्या करना है, फ्रंट के ऊपर बैक पार्ट रखते हुए शोल्डर को अटैच कर देना है। यहाँ पर जो हमारे शोल्डर हैं वो अटैच हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव के सेंटर में मैंने कट लगा लिया है। अब मैंने ये राइट के ऊपर राइट साइड रखते हुए इस तरीके से स्लीव रखते हुए इसकी स्टिचिंग कर देनी है। हमने यहाँ पर जो भी हमारी स्टिचिंग है वो डन कर ली है। अब हमारे योक का जो बॉटम पार्ट है यानी कि नीचे वाला साइड वो हमने मेजर करना है। तो हमारा यहाँ पर 12.5 इंच बन रहा है और जो हमारा रेडी वेस्ट है वो है हमारा 9.5 इंच। तो गैस मैंने यहाँ पर लूजिंग पहले 2-2 इंच थी, मैंने यहाँ पर कम कर दी थी, 1.5 इंच हमारी यहाँ पर लूजिंग हो गई है। तो अब हम प्लेट्स डालने के लिए जो हमने नेट फैब्रिक लिया था हम वो ले लेंगे और 2 मीटर फैब्रिक के हमने हाफ में कट कर देना है उसके सेंटर में। तो देखिए मैंने यहाँ पर कट लगा लिया है। तो देखिए हमने सबसे पहले लूजिंग का दोनों साइड में छोड़ देना है और जितना भी हमारा वेस्ट है यानी कि 9.5 इंच है, बिल्कुल 9.5 इंच पर ही हमारी जो प्लीट्स हैं यानी कि गैदर्स हैं वो आएंगी। तो आपका जितना भी लूजिंग का है सबसे पहले आपको वो साइड में मार्क कर लेना है, दोनों साइड में। तो देखिए यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 इंच पर मार्क कर दूंगी, नेट है इसलिए ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। आप जब भी गैदर्स डालना स्टार्ट करोगे आप इसको मार्क कर सकते हैं, गेस भी लगा सकते हैं। तो इतने सारे फैब्रिक में हमने 9.5 इंच पर प्लीट्स डालनी है गाइज। आपका जितना ही बने उतने में ही आपको प्लीट्स डालनी है। देन यहाँ पर हम साइड में अगेन 1.5 इंच छोड़ देंगे। तो सारा फैब्रिक का हमारा 12.5 इंच बनेगा टोटल। तो देखिए इस तरीके से मैं इसके ऊपर हल्की हल्की सी गैदर्स डालूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से मैं गैदर्स डाल दे चाहूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है आप किसी भी तरीके की प्लीट्स डाल सकते हो, बॉक्स प्लीट या बड़ी वाली प्लीट्स, इट्स योर चॉइस गाइस। तो देखिए हमने इसी तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के ऊपर 4 के 4 मीटर फैब्रिक के ऊपर गैदर्स डाल देनी है। मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट्स के ऊपर जो गैदर्स है वो डाल दी हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स हमारे रेडी कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर एक पार्ट रख देना है एंड इस तरीके से स्टिच लगा देना है। मेरा यहाँ पर जो स्टिचिंग प्रोसेस है वो डन हो गया। ऊपर से मैंने दोनों फैब्रिक अटैच कर लिए हैं, दोनों अस्तर एज वेल एज नेट फ्रंट और बैक के। अब हमने क्या करना है, राइट के ऊपर राइट योक पार्ट को रखना है। देन इस तरीके से इसको सेट करते हुए 1/2 इंच का स्टिच हम इसमें भी लगा देंगे। तो देखिए इसी तरीके से मैंने दोनों योक पार्ट अस्तर और नीट के साथ अटैच कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा बो भी लगाया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि बो कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से रख लिया है और फिटिंग वाली जो मार्किंग है वो भी डन कर लिया है। हमने यहाँ पर योक पार्ट के नीचे 1.5 इंच तक जाना है। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। तो यू कैन सी गाइज यहाँ पर मैंने फिटिंग वाली जो सिलाई है वो डन कर ली है एंड 1.5 इंच जो हम नीचे गए थे वहाँ तक हमने डन कर लिया है। अब हमने क्या करना है, नेट हम अलग अटैच करेंगे और अस्तर हम अलग अटैच करेंगे। देन ये वाली मार्किंग के बाद हमने नेट इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। दोनों वाले अस्तर हमने पीछे की साइड हटा देने हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारा सिलाई ख़त्म हुआ था 1.5 इंच नीचे वाला, उसी से हम दूसरा सिलाई स्टार्ट करेंगे और सारे नेट पर टिल एंड तक हम ये वाला सिलाई लगा देंगे। ये वाला सिलाई हमको सिर्फ नेट पर लगाना है।
हमारा यहाँ नेट का सिलाई डन हो गया है। अब हमने क्या करना है, नेट वाले फैब्रिक को हल्का तिरछा अंदर रख देना है। अब हम यहाँ पर अस्तर वाले फैब्रिक की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैं आपको स्टिच कर कर बता देती हूँ। यहाँ से हमने सेम सिलाई स्टार्ट करना है बिल्कुल ऊपर से। एंड देखिए हमारा नेट यहाँ पर पीछे छूट जाएगा क्योंकि हमने तिरछा रखा था। अब हम ओनली अस्तर पट्टी लेंथ तक सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने दोनों अस्तर की साइड सिलाई डन कर ली है। ये कुछ इस तरीके के आएगा जैसे कि हम रेडीमेड गाउन लेते हैं, बिल्कुल उसी में। अस्तर इसका अलग होगा और मेन फैब्रिक का अलग होगा। अब हमने क्या करना है, अस्तर वाले फैब्रिक के नीचे से फोल्डिंग कर देनी। आप चाहे तो पिको भी कर सकते हो। तो हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे एंड इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे सारी अस्तर फैब्रिक के ऊपर। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर एक पट्टी अटैच करेंगे, कैन पट्टी, जिसको हम हॉर्स हेयर ब्रेड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच विड्थ में ये ले रखी है। तो चलिए अब हम आपको इसको अटैच करना बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को तो फोल्ड कर लिया है। अब हम ये वाला कैन पट्टी यूज़ करेंगे। तो मैंने एक साइड का जो नेक था 3 से 4 इंच तक मैंने ओपन रख लिया था, स्टिच नहीं लगाई थी। अब हम कैन पट्टी को नेट की राइट साइड इस तरीके से रखेंगे और तकरीबन 0.25 का हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये वाली सिलाई हमने टिल एंड तक लगाना है गाइस। तो देखिए यहाँ पर मैंने वो सिलाई डन कर ली है। अब हमने क्या करना है, नेट को इस तरीके से टर्न कर देना है। ये हमारा सीधी साइड था, हमने उल्टी साइड ये वाली पट्टी को इस तरीके से टर्न कर देना है। तो ये वाली हमारी पट्टी उल्टी साइड आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हम फाइनल स्टिच लगा देंगे। ये वाला स्टिच भी हमने टिल लेंथ तक लगाना है गाइस। तो देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई जो है डन हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको फोल्ड करने के बाद ऊपर से हम इस तरीके से हल्का सा बॉक्स बना देंगे। सो नाउ गाइस यू कैन सी हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक। तो इसके सारे लिंक जो भी मैंने मटेरियल यूज़ किया है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।